नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास सैटरडे पातंजल सूत्रस उस पे बात करने वाले और 18th एंड 19th जो लास्ट वीक हमने लिए थे उसी सूत्र पे आगे का अभ्यास। पातंजल सूत्रस लास्ट सैटरडे हम लोग बात कर रहे थे कि हमें जो ये शरीर मिली है ना, वो सूत्र था विशेष अविशेष, विशेष अविशेष, लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। ये हमने एक सूत्र थोड़ा सा मैंने शुरुआत की थी इस पे, तो वही जरा आगे लेते हुए हम लोग देखने वाले कि हमें ये जो शरीर मिली है, जो पुरुष और प्रकृति क्या है, ये महर्षि पतंजलि इसमें बता रहे हैं। पुरुष एक, दैट इज कॉन्शियसनेस, वो सच्चित आनंद, जो प्योर आत्मा, जिसे शुद्ध आत्मा कहा जाता है, वो पुरुष तत्व हम में है। और प्रकृति, प्रकृति जो है वो 24 तत्वों से बनी हुई है। तो 24 तत्वों में विशेष यानी जो दिखने वाले, यानी जो स्थूल रूप में जो दिखने वाले हैं, तो उसमें आ जाती है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन। ये 16 मेन जो जिसके वजह से हमारा कंटिन्यूअस दिन ब दिन यानी हर पल जो हम लोग जीते हैं सत्व रजस गुणस के साथ, हाँ, प्रकाश क्रिया स्थितिशील, ये 18th सूत्र में हमने देखा था कि ये जो है प्रकाश क्रिया स्थितिशील, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति हमें दी है, भोग के लिए भी दी है, अपवर्ग के लिए भी दी है। भोग यानी जस्ट टू एंजॉय द लाइफ, सुख दुख के साथ, और अपवर्ग यानी कि धीरे धीरे मुझे मोक्ष की तरफ आना है। दोनों के लिए ये हमें शरीर मिली हुई है। और हर एक जीवात्मा को एक फ्री विल रहती है, इच्छा स्वातंत्र रहता है कैसे जीने का है। पशु पक्षी प्राणी ये हमारे जन्म होके गए हैं और अभी हम लोग ये मनुष्य जन्म में आए हुए हैं। तो मनुष्य जन्म में यानी हमें जो है पंचकोश जो हमारी शरीर बनी है, जो मैं हमेशा बताती हूँ, स्थूल शरीर अन्नमय कोश जो दिखती है, सूक्ष्म शरीर जो एस्ट्रल बॉडी जिधर ये हमारी नाड़ियां है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, और भी 7 छोटा मैंने नाड़ियां, मेन नाड़ियां है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है ये जो 3 नाड़ियां, फिर 7 चक्र इंपॉर्टेंट, फिर बाद में 108 चक्र और भी है। तो ये जो है ऑल दीज आर इन अवर एस्ट्रल बॉडी, प्राणमय कोश जो दिखता नहीं लेकिन फील कर सकते, जो रेकी और प्राणिक हीलिंग के साथ हम लोग वो चक्रस को महसूस कर सकते, हमारी एस्ट्रल बॉडी को महसूस कर सकते। और तीसरी जो बॉडी है मनोमय कोश, मन का खुद का। चौथी जो है इंपॉर्टेंट विज्ञानमय कोश, जो पशु पक्षी प्लांट लाइफ, उनको बुद्धि बहुत कम है, यानी उनको बुद्धि का विकास इतना हुआ नहीं जितना मनुष्य का हुआ है। तो विज्ञानमय कोश जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और वही विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश हमें भोग की ओर खींचता है और अपवर्ग की ओर खींचता है। तो अपवर्ग यानी धीरे धीरे पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, यानी पता चलना कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी ये मन नहीं हूँ, मैं यानी ये इमोशंस नहीं हूँ, मैं यानी जिधर भी हमें दर्द होता है, चक्कर आती है, पेन होता है ना, मूंगी आती है, क्या क्या होता है ना शरीर को, और हमारा पूरा ध्यान उसी पे रहता है। और हम लोग ये जानते नहीं कि हमारे कुछ ना कुछ दबे हुए इमोशंस है, भावनाएं हैं जो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है और वो शरीर पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये एवरीथिंग इज टेम्पररी, चेंज हो रही है, इसमें चेंज है। हाँ, तो ये हमें जानना है, लेकिन वो न जानते हुए हम लोग सुख दुख में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ मन और बुद्धि। और ये बुद्धि का जो कोश है, विज्ञान में कोश, वो हमारी हर एक जीवात्मा की इच्छा स्वातंत्र की कोश है।
कि हर एक सोल कैसे मुझे जीना है वो सोच सकता है। यानी पुरुषार्थ करके बताया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ से इसे बताया। इवन शादी में भी देखो, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी, हस्बैंड वाइफ जो साथ फेरे लेते हैं, मोक्ष नहीं बोलते उधर। आप कभी शादी में जाओगे तो आप गुरुजी की बातें सुनना, वो जब वो फेरे लेते हैं बैठे, वो क्या क्या कुछ रिचुअल्स बताते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ। तो उसमें उन्होंने ये बताया है, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी, यानी ये तीन जो धर्म अर्थ काम, उसमें मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, रहूंगी, दोनों एक दूसरे को बता रहे। तो धर्म यानी इट्स नॉट हिंदू मुस्लिम, वो जो धर्म का अभी वॉर चालू है उसके परे धर्म यानी रोज के रोज मेरे जो भी कर्म करने हैं, मेरी जो भी क्रिया होनी है, नैमित्तिक कर्म जो रहते हैं, हर एक के रहते हैं ना, सुबह उठने से रात तक, तो वो हमें करने हैं, दैट इज धर्म। और वो अच्छे से निभाना, अच्छे से यानी विदाउट हर्टिंग एनीवन, किसी को न दुखाते हुए, न चोरी करते हुए, न किसी को फंसाते हुए। हर एक दिन के मेरे काम कैसे होने, किसी को उसमें फंसाना नहीं, किसी पे मुझे दुख यानी हर्ट नहीं करना है, चिड़चिड़ नहीं होने ना, खुद को भी हर्ट करना है। इस प्रकार से हमारे नैमित्तिक कर्म रोज के रोज वो होने हैं, उसे धर्म कहा है। अर्थ, अर्थ यानी पैसा, मनी। तो वो अर्थ क्यों चाहिए, मैं मुझे ये जो जीवात्मा, ये जो शरीर मिली है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन जो ये विशेष करके जो स्थूल शरीर में दिख रही है, तो वो जो है उनका ये जो शरीर जो मिली है वो मुझे भोग यानी जो भी मटेरियल लाइफ वो एंजॉय करने के लिए भी मिली, और अपवर्ग यानी प्रतिप्रसव क्रिया से खुद को जानना उसके लिए भी मिली। तो इधर वो आ जाती है इच्छा स्वातंत्र। हाँ, तो धर्मे च अर्थे च, अर्थ यानी पैसा, यानी जो भी कंफर्टेबली हम लोग जीते हैं उसके लिए कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, वो हमें मिलता है, फिर भी हमें उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, समाधान नहीं रहता है, संतोष नहीं रहता है। इसके लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, जो हमारे लिमिट के बाहर रहता है और हम लोग उसके लिए दौड़ते हैं। तो डेफिनेटली मन दौड़ता है, शरीर नहीं दौड़ पाता उतना, और फिर शरीर पे कुछ व्याधि हो जाती। तो धर्मे च अर्थे च, काम, काम यानी प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। तो हस्बैंड वाइफ जो जन्म लेते हैं यानी वो साथ में आते हैं, शादी हो जाती है, तो वंश बढ़ाने के लिए काम वो भी जरूरी है। तो वो आ गया, और काम में आ जाती है हमारी जो भी लस्ट, डिजायर्स। इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल ये, लेकिन हर एक जो डिजायर मुझे पूरी करनी है वो भी उसमें आ जाती। लेकिन उसमें किधर भी मोक्ष नहीं बताया। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों आ जाते। हस्बैंड एज अ हस्बैंड वाइफ खाली ये तीन पुरुषार्थ में ये तीनों, ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं, काम करते हैं। लेकिन मोक्ष का जो मार्ग है वो हर एक सोल का अलग है। इट्स नॉट कि हम लोग साथ में करेंगे, वो नहीं होता है। हर एक सोल की वो जर्नी है। हर एक सोल ने वो मुझे हस्बैंड चाहिए करके मांग के लिया है, हर एक सोल ने ये मुझे वाइफ करके चाहिए बिफोर, यानी जब भी हमारी पहली मृत्यु हो गई है और हमारी कारण शरीर ऊपर है, स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड से जो बैठ के उसने ब्लूप्रिंट बनाई है, खुद के खुद ये सोल ने अपनी एक ब्लूप्रिंट बनाई है, मुझे इस प्रकार की लाइफ चाहिए। अरे अभी जन्म लेने के बाद हम लोग कुछ लोगों को दोष देते, इसके वजह से मेरे जीवन में ऐसे हुआ, इसके वजह से वैसे हुआ। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। मेरे कुछ कर्म थे और वो कर्म का हिसाब चुकाने के लिए ये व्यक्ति को इस प्रकार से मैंने मांग के लिया। तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, किसी पे हमें उंगली उठानी नहीं है। तो मोक्ष जो है वो इच्छा स्वातंत्र, जो मैं बता रही हूँ कि हर एक बुद्धि के वजह से हर एक मनुष्य को एक फ्री विल दी है।
इच्छा स्वातंत्र दिया है, कैसे मुझे जीना है। खाली ऐश आराम सुख उपभोग लेते हुए मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए पूरा दिन मुझे निकालना है, कि मुझे फ्री विल से आध्यात्मिकता में आना है। हाँ, और किधर भी गड़बड़ घाई नहीं है कि मोक्ष की तरफ तुम आ जाओ। कोई भी तुम्हें ये बता नहीं रहा है, ना ब्रह्मन तत्व बता रही है, न तुम्हारा जीवात्मा बता रहा है। हर एक की अपनी फ्री विल है। कितने जन्म मुझे लेने हैं, है ना। जन्म का चक्कर तो, पुनर्जन्म का चक्कर तो आने वाला है। जब तक वो सोल को जो लेसन लर्निंग लेनी थी, जो भी जन्म उसने लिया है, ये जन्म हमने हर एक ने लिया है। हर एक का कुछ पर्पज है, लाइफ का पर्पज है कि मुझे ये चीजें, ये सोल को सीखनी है करके ये शरीर में ये प्रवेश उसने किया हुआ है, ये जानना है। पर्पज है हर एक सोल का पर्पज। तो हमें वो हर एक को थोड़ा सा खुद के लिए ध्यान देते हुए, खुद पे थोड़ा एनालाइज करते हुए देखना है कि मेरा जन्म क्यों मैंने लिया है, ये आत्मा ये शरीर में मेरे ये नाम से क्यों आई है। अपने हर एक नाम के पीछे भी सिग्निफिकेंस है, और वही सिग्निफिकेंस के साथ हमारा नाम लिखा जाता है। तो पर्पज है, पर्पज ऑफ लाइफ। तो हर एक का पर्पज रहता है, खुद आप जानोगे। और हर एक सोल जो आती है ना, वो सीखने के लिए आते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं सीखने के लिए, कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए ना। साइंस में कुछ नया सीखते हैं, हिस्ट्री में कुछ नया सीखे, मैथ्स में कुछ नया सीखे, इंग्लिश में कुछ, ग्रामर में नया सीखे। वैसे ये सोल भी, ये बड़ी स्कूल है हमारी, जीवन यानी बड़ी स्कूल है, बड़ी स्कूल। और वो स्कूल में हम लोग सीखने के लिए है। और सीखना क्या है? ऑल गुड क्वालिटीज वो मुझ में आनी है। सब गुड क्वालिटीज जो है ना, वो फ्री विल है कि गुड क्वालिटीज के साथ मुझे लाइफ जीना है, कि बैड क्वालिटीज, बैड इमोशन के साथ रहना है। वो जीवात्मा की खुद की फ्री विल है। बैड हैबिट्स के साथ रहोगे, बैड कर्म करते रहोगे, बुरे कर्म करते रहोगे, और वो रियलाइज नहीं हो रहा है। 95% वर्ल्ड में वो बुरे कर्म करते ही है, अनजाने में भी करते हैं, पर्पजली भी करते, मर्डर करते, रेप करते, पर्पजली करते। तो ये जो है वो बुरे कर्म है, और वो बुरे कर्म का फल उन्हें भोगना है, भोगना है, भोगना है, ये लाइफ में, नहीं तो आगे की लाइफ में। लेकिन जो अभी हम लोग आध्यात्मिकता में आ रहे, आध्यात्मिकता इज नथिंग, ना अध्यात्म ना मध्यात्म। कोणाच्या बद्दल मला गॉसिपिंग नाही करायचं, ये ऐसी है वो वैसी है, मेरा कर्म बन जाता है। मैं किसी के बारे में भी कुछ बुरी चीजें बोलती हूँ तो मेरा कर्म बन गया। वो सोल की जब तक मैं माफी नहीं मांगती हूँ तब तक वो मेरा कर्म बना रहेगा। इतनी डीप है, हमें पता नहीं रहता है। क्रिया करते हैं, कर्म करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अनजाने में बोलते हैं, कभी पर्पजली बोलते हैं। लेकिन ये हमें आध्यात्मिकता में आने के बाद ये हमें जानना है। अध्यात्म, आत्मा का अभ्यास, ना अध्यात्म ना मध्यात्म। और दूसरा डीप मीनिंग है आत्मा का अभ्यास। आत्मा यानी ये मुझे जो जन्म मिला है, विशेष ये रूप पंच ज्ञानेंद्रिय जो मुझे मिले, वो मुझे अच्छे कर्म के लिए, आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए। तो मुझे आंखों से क्या करना है? अच्छी चीजें देखनी है, अच्छा पढ़ना है। कान से क्या करना है? कान से अच्छा ही सुनना है, कान से अच्छा ही सुनना है ना। तो वो पांचों ज्ञानेंद्रियों को हमें काम में लगाना है। अभी वाणी से मैं बोल रही हूँ, पंच कर्मेंद्रियों में भी वाणी आती है, और पंच ज्ञानेंद्रियों में भी जबान आती है, और पंच कर्मेंद्रियों में भी जबान आती है। हाँ, तो जबान है करके हम लोग बोलते हैं ना, जबान ऊपर नीचे दांत को किधर किधर लगती है, और हमारी अलग अलग शब्द हम लोग बोलते हैं। तो टंग इज द मेन ऑर्गन, दुधारी है, जीभ म्हणजे दुधारी शस्त्र है। तो कैसे हमें यूज करना है, इवन ज्ञानेंद्रिय करके खाने में भी हमें कैसे यूज करना है। जितना चाहिए उतना ही खा लेना है। हाँ, कि मुझे खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है, वो खुद को समझना है। तो पेट हमारा अच्छा रहेगा।
तो जबान, वाणी से भी मुझे अच्छी चीजें ही बोलनी है, तो मेरे कर्म कम हो जाएंगे। आपको कर्म फ्री विल दिया है, बुरा बोलना है बुरा बोलो, गालियां देनी है गालियां दे दो, अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, तो दोनों हम लोग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर विज्ञानमय कोश। हाँ, तो यानी जो ज्ञान जो बुद्धि मनुष्य को मिली है, और इसीलिए पुण्य पाप के साथ अटक जाता है और पाप का डेरा ज्यादा बन जाता है, कर्माशय ज्यादा बन जाता है, पुनर्जन्म के चक्कर में मनुष्य आते रहता है, और यही मनुष्य जन्म मोक्ष की तरफ भी ले जाती। धर्म अर्थ काम ये इट्स ओनली फॉर द मैरिड पीपल, लेकिन मोक्ष जो है हर एक सोल की वो अलग जर्नी, वो दोनों साथ में नहीं कर सकते। तो मोक्ष के लिए फ्री विल के साथ हमें क्या करना है वो जानना बहुत 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 जरूरी, कि मुझे फ्री विल मिले, अच्छे काम के लिए यूज करना है कि बुरे काम के लिए, वो मेरी फ्री विल है। तो विशेष मैं लास्ट जो सैटरडे बताया था, तो पांचों ज्ञानेंद्रिय मुझे अच्छे कर्म के लिए यूज करना है। पंच कर्मेंद्रिय जो है मेरे हाथ पांव वाणी गुदा और जननेंद्रिय, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जब भी है वो उनका काम जब भी का जब भी होना है। यूरिन मुझे आ रही है लेकिन मैं सोशल किधर मीटिंग में हूँ और दबा के रख रही हूँ, तो वो हर्ट हो रहा है, तो किधर न किधर वो हमें तकलीफ होने वाली। हाँ, फिर वाणी जैसे मैंने बताया मुझे अच्छा ही बोलना है, हाथ पांव में हमारे चल रहे हैं तो अच्छे काम के लिए वो मेरे काम में आने हैं, हाथ भी मेरे जो काम कर रहे हैं पांव जो मेरे काम कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड व्यक्त होना है, पांचों कर्मेंद्रियों के प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता चाहिए हमें पांचों ज्ञानेंद्रियों के प्रति। मेरी ये जो शरीर है, शरीर में जो अलग अलग सिस्टम्स जो बिल्कुल लड़ाई ना करते हुए हर एक सिस्टम का अलग अलग काम है, लेकिन विदाउट फाइटिंग अपना अपना काम निभा रहे। अयोध्या नगरी वो अपनी शरीर है जिधर युद्ध होता ही नहीं, लेकिन ये अयोध्या को रण वन कभी बन जाता है जब भी हम लोग बुद्धि का ज्यादा वापर करते हैं, अहंकार का ज्यादा वापर करते हैं, मन का ज्यादा यूज करते हैं, निगेटिव था इसमें, तो वो फिर शरीर को उसका नुकसान होता है। अदरवाइज ये जो शरीर मिली है पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश तो मैंने लास्ट वीक बताया था कि कैसे ये पंच महाभूत हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए, पंच कर्मेंद्रियों से जुड़े हुए। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। पृथ्वी तत्व, पहला पृथ्वी तत्व देखेंगे, वो हमारा मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, चक्र में भी आता है, मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन गुदद्वार और यूरेथ्रा उससे जुड़ा हुआ है, यानी कर्मेंद्रिय में कौन सी कर्मेंद्रिय आती है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और ज्ञानेंद्रिय में आ जाती है नाक, गंध के साथ तन्मात्रा भी, गंध जो पंच तन्मात्रा अविशेष करके मैं बताने वाली हूँ, लेकिन वो स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो गंध इज कनेक्टेड विथ पंच तन्मात्रा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व। हाँ, और कर्मेंद्रिय जो है जुड़ी हुई पंच इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर हम लोग लेते हैं जल तत्व, पंच महाभूतों में जल तत्व, जो ये पृथ्वी तत्व यानी ये मेरी स्थूल शरीर पूरी, जल तत्व यानी मेरे शरीर में जो भी जल है, लिक्विड्स है, ब्लड है, मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, स्वेट होती है, पसीना आता है, यूरिन होती है, लिम्फेटिक सिस्टम, जिधर जिधर लिक्विड्स है ना वो सब जल तत्व, वो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। पंच ज्ञानेंद्रियों में जबान से जुड़ा हुआ है, रस तत्व से जुड़ा हुआ है, पंच तन्मात्रा में रस तत्व और ज्ञानेंद्रिय में जबान टंग से जुड़ा हुआ है, और कर्मेंद्रिय में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उससे जुड़ा हुआ है जल तत्व, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्वादिष्ठान चक्र। फिर आती है मणिपुर चक्र, यानी अग्नि तत्व हम लोग ले लेंगे, पंच महाभूतों में अग्नि तत्व जो जुड़ी हुई है मेरी मणिपुर चक्र से, जिधर वो जठराग्नि है, अग्नि तत्व बहुत सारा है उधर। और फिर
ये पंच ज्ञानेंद्रियों में अग्नि तत्व जुड़ा हुआ है हमारी दोनों आंखों से, जो रूप प्रकाश को देख सकती, अंधेरे को देख सकती। तो प्रकाश यानी प्रकाश इज द अग्नि, तो वो है। और रूप तत्व आती है पंच तन्मात्रा में रूप, पंच ज्ञानेंद्रियों में आंखें, और इधर मणिपुर चक्र के साथ पंच कर्मेंद्रिय में आती है हमारे दोनों पांव, दोनों पैर जो चलते हैं। तो पंच कर्मेंद्रिय अग्नि तत्व से, पंच कर्मेंद्रियों में पांव जो है वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ। कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, लिख के लीजिए तो आपको याद रहेगा, नहीं तो अभी सुनिए बराबर, तो आप ये लिख दो तो आपको पता चलेगा कि कैसे मेरे विशेष, मेरी जो शरीर जो है 24 मात्रा में से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन कैसे यूज करना है, और कैसे अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए मार्ग में जाना है तो कैसे उसका यूज करना है वो पता चले। फिर इधर आती है वायु तत्व पंच महाभूतों में, अनाहत चक्र से जुड़ी हुई पंच महाभूतों में इधर आ जाती है वायु तत्व, जो हमारी स्किन से जुड़ी हुई है। ज्ञानेंद्रियों में स्पर्श, स्किन से, त्वचा से जुड़ी हुई है। और कर्मेंद्रिय दोनों हाथ, अनाहत चक्र के साथ कनेक्टेड, दोनों हाथ इससे जुड़े हुए हैं। और स्पर्श पंच तन्मात्रा में क्या जुड़ा हुआ है, स्पर्श तत्व से जुड़ा हुआ है, वायु अनाहत चक्र जुड़ा। फिर लास्ट में आती है आकाश तत्व पंच महाभूतों में, उसके साथ जो तन्मात्रा है वो शब्द है, दोनों कान जो है वो पंच ज्ञानेंद्रियों में उससे जुड़े हुए, और पंच कर्मेंद्रियों में वाणी जुड़ी हुई है। आकाश तत्व विशुद्ध चक्र से जुड़ा हुआ, और ये दोनों चक्र बियॉन्ड द पंच महाभूत, ये ऊपर के दो जो चक्र है हमारे आज्ञा और सहस्रार। तो पंच महाभूत, पंच चक्र, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच तन्मात्रा, ये इस प्रकार से हमारी शरीर विशेष तत्व, उधर ध्यान देना जो मिली है। तो मुझे खाली मौज, मजा, मजाक और डिजायर्स, लस्ट, काम, उसमें ही रहना है फ्री विल के साथ, इच्छा स्वातंत्र के साथ, कि अपवर्ग में आना है, मोक्ष की तरफ आना। धर्म अर्थ काम को वर्ग बोला है जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, और अपवर्ग मोक्ष में आती है। अपवर्ग यानी प्रतिप्रसव क्रिया, कि जो साम्य अवस्था में मैंने पहले प्रकृति थी और वो प्रकृति की साम्य अवस्था में फिर से जाना, यानी त्रिगुण जो है सत्व रजस तमस, वो साम्य अवस्था में सम्यक दर्शन करके, जो गौतम बुद्ध बताते 8 अंगों में, तो सम्यक दर्शन इज द साम्यावस्था, उसे ही महर्षि पतंजलि अपवर्ग प्रति प्रसव करके बता रहे हैं। और पुरुषार्थ में आती है मोक्ष करके। तो विशेष तत्व उसमें मन आ जाती है। विशेष तत्व मन दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन वो कितना काम करता है ना पूरा दिन, तो वो भी विशेष तत्व में आती। हाँ, तो मन को भी, और ये सब मन पे ही है, इच्छा स्वातंत्र मन पे कंट्रोल, मन के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है इच्छा स्वातंत्र। तो हमें मन को शत्रु बनाना है कि मित्र बनाना है, खुद को खुद सोचना है, और उस प्रकार हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लानी है। तो मुझे मन को मित्र बनाना है, मन को शत्रु नहीं। हर एक मन की हमें नहीं सुननी है, जो नुकसान करने वाली चीज है। और बुद्धि आपको बता रही है, मन ये बता रहा है अलग, लेकिन बुद्धि आपकी राइट नॉलेज कुछ अलग बता रही है। तो बुद्धि का उधर सुनना, वो अंदर की आवाज है आपकी, तो उधर हमें ध्यान देना। अविशेष, अविशेष में क्या आ जाती है, तो पंच तन्मात्रा और अहंकार और अस्मिता, वो उसमें आती है अविशेष। यानी जो 24 तत्वों से जो तत्व प्रकृति बनी है, विशेष में 16 तत्व आए, अविशेष में क्या आया, 6 तत्व पंच तन्मात्रा, जो मैंने अभी बताए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये हमने ये भी देखा पंच महाभूतों से कैसे जुड़े हुए हैं। ये तन्मात्रा के वजह से ये पंच महाभूत उससे जुड़े हुए हैं, और पंच महाभूतों के साथ
हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय जुड़ी हुई है। तो अविशेष में पंच तन्मात्रा, वो आपको मैंने बताया, और मेन है अस्मिता। अस्मिता अहम भाव, वही तो नहीं जाता है, उधर ही हम लोग अटक जाते हैं। इसके लिए मोक्ष के प्रति जाना, अपवर्ग के तरफ आना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अहम अपना निकलता ही नहीं। मैं कर रहा हूं, वो जो भाव है मेरा जब तक नहीं निकलता तब तक मुझे जन्म के फेरे में आना ही है, जन्म मरण के फेरे में आना ही है। मुझे मैं यानी अहंकार भी नहीं, ये भी मुझे भूल जाना है। जो निर्वाण षटकम, उसमें मैंने सुना है आपको काफी समय, घर पे आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, पीडीएफ तो रहता है, पीडीएफ का प्रिंट आउट कीजिए, रोज के रोज पढ़िए ना। तो रोज के रोज पढ़ने के साथ भी धीरे धीरे हम में वो पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। वो निर्वाण षटकम मैं आपको सुनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैंने वो ईशा का सुनाया, तो उस पे मुझे फेसबुक पे आया कि आपने ईशा में से ये लिया हुआ है, ये पार्ट आप डिलीट करो। ये मुझे फेसबुक पे मेरे स्वाधार हीलिंग पे आया था, तो अभी मुझे वो फिर से वो चीज दोहरानी नहीं, तो वो मैं आपको सुनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। निर्वाण षटकम पीडीएफ निकालो, पीडीएफ में आएगा, आपको पूरे वर्ड्स लिखे हुए संस्कृत में, उसका मीनिंग भी शायद उसके साथ भी रहेगा। तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो और थोड़ा सा रोज के रोज पढ़ो, तो हमें धीरे धीरे, ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ये मुझे जानना है, जानना है, जानना है। समझो, मुझे मोक्ष की प्रति आना है, मेरे सोल की इवोल्यूशन करनी है। ये सोल इधर बैठी है, ये शरीर जो लिया है इच्छा स्वातंत्र के साथ, मुझे खाली मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए वैसे ही मरना है, विथ बहुत सारे डिजायर्स मन में रखते हुए, बहुत सारी कटुता लोगों के लिए प्रति रखते हुए, बहुत सारे लोगों के प्रति तिरस्कार रखते हुए मुझे मरना है, कि मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, तिरस्कार नहीं चाहिए। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट टूल है, उसके साथ मुझे रहना है। तो ये धीरे धीरे अविशेष में जो अहंकार बता रही, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोई हर्ट करता है तो अहम मेरी दुख दर्द होती है ना, उधर ही दर्द ठेस पहुंचती है, और मैं उससे बात नहीं करती हूँ, बात नहीं करता हूँ, राइट। तो उधर मुझे सुधरना है, अहम मेरा कम होना है, अविशेष। फिर अलिंग, लिंग मात्र और अलिंग ऐसे भी जो है गुण परवाणी उसमें लिखा है। तो लिंग मात्र में आ जाती है महत बुद्धि, कॉस्मिक यूनिवर्स, उसे महत कहा गया है। और इंडिविजुअल महत यानी हमारी बुद्धि जो विज्ञान में कोश के साथ जुड़ी हुई। तो मुझे राइट नॉलेज लिंग मात्र है, तो बुद्धि का वापर हमें करना है कि खाली अन्नमय, मनोमय और भावनामय कोश के साथ ही रहना है। बुद्धि का विकास, राइट नॉलेज, विवेक बुद्धि, अविवेक बुद्धि भी है, विवेक बुद्धि भी है। तो विवेक बुद्धि मेरी जितनी जागृत हो जाएगी, धीरे धीरे वैराग्य आ जाएगा। वैराग्याने किधर भी भगवे वस्त्र घालून कुठं आपल्याला बसायचं नाही, मेडिटेशन करत। संसारात राहून मला डिटॅच राहायचं, संसारात राहून मला अलूफतेने मला लोकांना पाहायचं। दैट इज साक्षी भाव। वो साक्षी भाव से हम लोग हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों को देखेंगे, पांचों कर्मेंद्रियों को देखेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, अपने मन को देखेंगे, अपने बुद्धि को भी देखेंगे, अलूफ होके देखेंगे, तो ही हमें वो हमारी अंदर की आवाज अच्छी से सुनने को आएगी। और वो जो अंदर की आवाज है वो अलिंग प्रकृति जो है साम्य अवस्था में। पुरुष प्रकृति वो क्यों आती है? पुरुष के सानिध्य के साथ वो प्रकृति का रजस गुण हिलने लगता है और उसके वजह से सृष्टि का आरंभ हुआ है, ऐसे बोला जाता है। कि फिजिक्स ने भी ये माना है, साइंस ने भी माना है, क्वांटम फिजिक्स ने भी माना है कि देयर आर रिदमिक वाइब्रेशंस रहती है यूनिवर्स में।
अरिदमिक नॉन रिदमिक वाइब्रेशंस भी रहती है और कुछ स्थिर वाइब्रेशंस भी रहती है। तो ये रिदमिक वाइब्रेशन जो है वो सत्व गुण है। नॉन रिदमिक वाइब्रेशन यानी इमोशंस, हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के साथ जो वाइब्रेशन जो शरीर में आती है, ऑल दीज आर नॉन रिदमिक, जो शरीर को नुकसान करती। रिदमिक वाइब्रेशन शरीर को अच्छा रखेगी। रिदमिक वाइब्रेशंस हमारे सत्व गुण हम में ज्यादा रहेंगे, यानी ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, करुणा, कृतज्ञता, निस्वार्थ प्रेम, आदर भाव प्रत्येकाबद्दल, हर एक के प्रति सेवा भाव, ऑल दीज आर द सत्व गुण। वो ज्यादा रहेंगे तो हमारी वाइब्रेशन शरीर की कैसे रहेगी? रिदमिक रहेगी, तालबद्ध रहेगी। शरीर को कुछ नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। वही रजस गुण मुझ में ज्यादा रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड्विकार वो ज्यादा है, एक्सेस है, नॉन रिदमिक। शरीर के सेल्स बराबर कंपन नहीं हो जाएगा, वाइब्रेशंस शरीर के सेल्यूलर लेवल पे बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा? शरीर पे बीमारियां आ जाएगी, अलग अलग बीमारियां। जो भी बीमारी का नाम ले लो, वो बीमारी क्यों है? बिकॉज ऑफ नॉन रिदमिक वाइब्रेशन। वो नॉन रिदमिक वाइब्रेशन किधर से आई? रजस गुण मुझ में एक्सेस है। और रजस गुण मुझ में एक्सेस क्यों है? ज्यादा मसाले वाला खाती हूँ, ज्यादा तीखा खाती हूँ, नॉनवेज फूड खाती हूँ। सत्व गुण में क्या आता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, सनराइज, सूर्य से बनी हुई रॉ थिंग्स, वो सब सत्व में आती। तो धीरे धीरे फूड क्वालिटीज हम में बदल जाएगी, सत्व गुण हम में आ जाएंगे। और इनर्शिया यानी जड़त्व, वो उसमें आ जाती है। ऑल प्रिजर्वेटिव फूड्स, ऑल द आइस में रखी हुई फूड, प्रिजर्वेटिव डाली हुई फूड, स्टेल फूड, वो सब उसमें आ जाते। तो वो खाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो है वाइब्रेशंस ना अच्छी ना बुरी, कुछ भी नहीं, आलस भरा रहेगा। हमें कैसे जीना है? इट ऑल डिपेंड्स। देखो कैसे अंदर अंदर से ये सब बातें आ रही है, तालबद्ध कंपन, अताल बेताल कंपन और स्थिर कंपन। स्थिर यानी कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। तो वो इस प्रकार, तमस इज द न्यूट्रल। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखेंगे, जिससे ये है विश्व बनी है, जो क्वांटम फिजिक्स बताती है। हर एक जो एटम बनी है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, और वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर आवर हमारे त्रिगुण है। प्रोटॉन्स इज द सत्व गुण, न्यूट्रॉन्स इज द तामस गुण, ना इधर न उधर, शांति से इनर्शिया जड़त्व, और इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते रहता है, दैट इज अवर रजस गुण। तो ये हमें देखना है। तो ये लिंग मात्र यानी हमने ये देखा शॉर्ट में कि हमारी प्रकृति कैसे बनी है। त्रिगुणांच्या 4 अवस्था काय काय आहेत? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, इस प्रकार की हमारी वाइब्रेशंस है। फिर 20th सूत्र जो है, द्रष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्यः। दृष्टा, दृष्टा यानी पुरुष तत्व, यानी वो अंदर की हमारी कॉन्शियसनेस जो है, दैट इज दृष्टा तत्व हमें है। दृषि मात्र शुद्ध अपि, दृषि यानी वो चेतना, चेतनामय है। दृष्टा जो तत्व जो है वो चेतनामय है, शुद्ध है, यानी एकदम प्योर है, सच्चित आनंद। ये मेरा इटर्नल ब्लिस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, इटर्नल कॉन्शियसनेस, ये मेरी स्वरूप है। लेकिन वो दृष्टा शुद्ध होने के बाद भी हम लोग देख क्यों नहीं सकते? बिकॉज ऑफ अविद्या, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। पंचक्लेशों में जो मैंने बताया था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये जो पंचक्लेश जो है उसी के साथ हम लोग रहते हैं। और अविद्या के वजह से सृष्टि को ही हम सब लोग मानते हैं। जो वर्ल्ड दिख रहा है, मटेरियल वर्ल्ड जो दिख रहा है,
मटेरियल वर्ल्ड को ही हम लोग सच मानते हैं। शुद्ध आत्मा हम में है, लेकिन वो जैसे मिरर पे धूल है, डस्ट है, तो जैसे हमारी इमेज नहीं दिखती है, वैसे ही अविद्या का आवरण, धूल जो मेरे पूरे शरीर पे पड़ी हुई है, इसके लिए वो जो शुद्ध आत्मा अंदर है वो मैं नहीं देख पाती। वो अविद्या का आवरण जैसे नष्ट हो जाएगा, डस्ट को जैसे निकालते हैं और जैसे क्लियर इमेज दिखने लगती है मिरर में, वैसे ही वो अविद्या एक बार हम में से उसको पोंछा तो अंदर का तत्व हमें उसकी पहचान हो जाएगी। ये 20th सूत्र ये बता रही है कि दृष्टा, तो हमें दृष्टा भाव से देखना है। दृष्टा जो है ना हिलता है, वो स्थिर है, राइट, वो स्थिर है। तो दृष्टा यानी पुरुष तत्व जो हम में है, जो शिव तत्व हम में है, और ये शक्ति तत्व जो है 24 तत्वों से बनी हुई, शिव शक्ति दोनों का मिलन इधर है। और वो शक्ति तत्व जो है अंदर बैठी हुई है, कुंडलिनी शक्ति करके बैठी हुई है। वो कुंडलिनी को जागरण करते हो तो ही वो शक्ति शिव तत्व को मिल जाएगी, और तभी हम लोग जान पाएंगे कि शिव शक्ति तत्व हर एक में है। हर एक अर्ध नारी नटेश्वर है, यानी हर एक में नारी तत्व भी है शक्ति करके, और नटेश्वर यानी वो शिव तत्व भी है। हर एक में वो तत्व है। लेकिन संत लोग दे आर बियॉन्ड द जेंडर, इसके लिए उन्हें अर्धनारी नटेश्वर बताया। लेकिन हम लोग जेंडर के साथ है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और हम लोग जानते ही नहीं अपने अंदर के तत्वों को। ना पुरुष जानते हैं अपने शक्ति तत्व क्या है अंदर, ना स्त्री जानती है शिव तत्व मुझ में क्या है। हर एक में वो बैठी है। इधर वो शिव शक्ति का मिलन जो हो जाता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां इधर मिलती है। जो प्रयाग देखते हैं हम लोग, प्रयाग जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, इतना सारा महाकुंभ उधर हो गया, महाकुंभ मेला जाके आए। वो मटेरियली यानी फिजिकली हम लोग जाके आए, और उधर डूब यानी पाणी घेतलं आपण अंगावर, पण इथे आल्यानंतर परत आपल्या एरे माझ्या मागल्या। हाँ, तो आप हमारे जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं, तो थोड़ी वो कुंभ मेला का पुण्य मिलने वाला है। इधर बैठे बैठे वो प्रयाग हमें उसको जानना है, वो प्रयाग क्या है, और वो प्रयाग को जानना है। तो मेरी शक्ति को, यानी जो 24 तत्वों से बनी हुई, जो अभी हमने देखा, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग, जो है हमारी 24 तत्वों से बनी हुई, मैक्सिमम विशेष पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, उसी को मुझे धीरे धीरे कंट्रोल में लाना है। प्रत्याहार उधर ही मुझे साधना है। पंच ज्ञानेन्द्रियों को अच्छे काम में लगाना है, पंच कर्मेंद्रिय को अच्छे काम में लगाना है, तो ही पंच महाभूत और मन। और ये सब कौन करेगा? मन उसका अधिष्ठाता है। तो मन के लेवल पे ही मैं जैसे चेंज हो जाऊंगी, जितने मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, जितना मैं सोचूंगी अंदर से कि नहीं मुझे ये हासिल करना है, और ये हासिल करने के लिए ये मार्ग मुझे मिला है, तो मेरा चलना चालू हो जाएगा उस पर, राइट पाथ। तो उस पर हमारा चलना वो चालू हो जाएगा, और वो जब भी चालू हो जाएगा तभी वो धीरे धीरे अविद्या का जो वेल, जो आवरण जो हम पे है, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, वो दूर हो जाएगा, और जो दृष्टा अंदर बैठा है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो वही है आत्म साक्षात्कार। तो आगे के सूत्र नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। शांति मंत्र चांट करते हुए आज का सेशन में एंड कर रहे हैं। इन शॉर्ट जो मैंने बताया, फ्री विल हर एक को दी है, आंखें हल्की से बंद रखो। तो थोड़ा सारांश बताती हूँ जो मैंने आज बताया। आंखें बंद करके वो ग्रहण करने की कोशिश करो। विशेष तत्व बताए 16, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय,
पंच महाभूत और मन। अविशेष तत्व जो है, जो दिखते नहीं लेकिन उसी के वजह से हमारे ये सब 16 विशेष तत्व कार्यरत रहते हैं, वो अविशेष तत्व हमें है पंच तन्मात्रा और अहम भाव, अहंकार। लिंग मात्र में आ जाती है बुद्धि, जो मनुष्य को मिली है, प्राणी को है लेकिन बहुत ही कम। और अलिंग अवस्था में है प्रकृति, जो साम्य अवस्था में, त्रिगुण उधर सम्य अवस्था में रहते हैं। विशेष में हमारी त्रिगुण सत्व, कभी सत्व ज्यादा रहेगा, कभी रजस ज्यादा रहेगा, कभी तमस रहेगा। पूरे दिन भर में देखो आप, हमेशा हम लोग ये त्रिगुण स्थिति के साथ ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, पूरा हर दिन भी उसी के साथ रहता है। तो धीरे धीरे मुझे अभी तमस और रजस जो है वो कम करते हुए, जो नॉन रिदमिक वाइब्रेशन, जो स्थिर वाइब्रेशन, वो कम करते हुए वो रिदमिक वाइब्रेशन, तालबद्ध कंपन में मुझे शरीर को लाना है। सत्वगुण मुझ में बढ़ाने हैं और सत्वगुण सात्विक डाइट से धीरे धीरे बढ़ते जाए। और अविद्या का आवरण होने के वजह से दृष्टा, उसको हम लोग देख नहीं सकते। जैसे वह अविद्या का आवरण दूर हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इमोशंस, ये पंच ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ, ये विशेष तत्व में नहीं हूँ, ये अविशेष तत्व भी मैं नहीं हूँ, ये लिंग मात्र वो भी मैं नहीं हूँ। जो अलिंग है, जो प्रकृति और पुरुष जो साम्य अवस्था में, वो मेरा निजी स्वरूप है। ये मुझे धीरे धीरे जानना है। और ये कभी जानेंगे जब भी हम लोग साक्षी भावना का मैक्सिमम अभ्यास करेंगे, अलूफ होके देखेंगे, हर पल को अलूफ होके देखना है, अपने शरीर को अलूफ होके देखना है, अपने मन को अलूफ होके देखना है। उसमें गहरी श्वास भरो कि मुझे साक्षी भाव से हर पल जीना है। उसमें श्वास भरो, मन ही मन बोलो और उसमें श्वास भरना है कि मुझे साक्षी भाव से जीना है, दृष्टा बन के देखना है, हर एक चीज को एक दृष्टा भाव से देखना है। शांति मंत्र चैंट कर रही हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज, पूरी शरीर को एनर्जी देनी। बाद में आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। मंडे मिलेंगे। थैंक यू।